गदर फिल्म तो आपने देखी ही होगी। आपको यह भी पता होगा कि कैसे उस फिल्म में सनी देओल अपनी पत्नी को पाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गदर महज एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि किसी की असल जिंदगी की दास्तां है। यह कहानी हिंदुस्तानी बूटा सिंह की है। आज भले ही बूटा सिंह का नाम बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन एक वक्त था जब उनकी प्रेम कहानी हर किसी की जुबां पर थी। तो आइए अतीत के पन्नों से बूटा सिंह की प्रेम कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह बात हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की है। बूटा सिंह भारतीय सेना के एक फौजी थे। वह दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा भी रहे थे। क्योंकि उस समय जंग पूरे जोर पर थी, इसलिए बूटा सिंह ने अपनी जवानी का ज़्यादातर वक्त फौज में ही बिता दिया था। जंग खत्म हुई तो बूटा सिंह अपने देश लौटे। लौटकर उन्होंने देखा कि उनका देश बदल चुका है। बूटा सिंह की मां भगवान को प्यारी हो चुकी थी। मां का न रहना बूटा के लिए एक बड़ा सदमा था। वह रिटायरमेंट ले चुके थे, इसलिए सेना में वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके थे। स्कूल के कुछ साथी थे, लेकिन वह भी शादी करके अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। बूटा एकदम अकेले हो चुके थे। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। बूटा ने इस राय पर ध्यान दिया और शादी के लिए पैसे जुटाने शुरू कर दिए। जल्दी वह कुछ पैसे जुटाने में सफल रहे। बस अब उन्हें एक अच्छे जीवन साथी की दरकार थी। देश की आज़ादी के बाद का समय था। चारों तरफ बंटवारे को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। विश्व के नक्शे पर भारत से अलग करके पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बनाया जा चुका था। भारत के एक बड़े हिस्से के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। इसी आने जाने की प्रक्रिया ने कब दंगे का रूप ले लिया, किसी को पता तक नहीं चला। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। हर तरफ मौत का मंजर था। इसी बीच बूटा सिंह अपने घर की चौखट पर बैठे थे। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की उनके पास भागते हुए मदद के लिए आई। वह बहुत घबराई हुई थी। उसके माथे से टपकता हुआ पसीना, तेज चलती सांसें और चेहरे पर पड़ा खौफ यह बता रहा था कि दंगाई उसके पीछे पड़े हैं। बूटा सिंह ने बिना सवाल के उसे तुरंत अपने घर में पनाह दी। कुछ ही पल में दंगाई वहां पहुंच गए और बूटा से उस लड़की को उन्हें सौंपने के लिए कहने लगे। बूटा संकट में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बूटा जानते थे कि झगड़े से कोई हल नहीं निकलने वाला, इसलिए उन्होंने दंगाइयों को अपनी बचत के पैसे देकर मामला सेटल कर लिया। पैसे मिलते ही वह गुंडे वहां से चले गए। लड़की अभी भी सहमी हुई थी। बूटा ने आगे बढ़कर उसे पानी पिलाया और हौसला देते हुए कहा कि आप यहाँ सुरक्षित है। आंखें खोलकर देखिए, यहाँ कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। जो लड़की बूटा सिंह के घर में थी वह मुस्लिम थी। उसका नाम जैनाब था। बाहर खून खराबा चल रहा था, तो जैनाब ने बूटा के घर में रुकना सही समझा। लेकिन बिना शादी की कोई लड़की बूटा के घर में रह रही थी, यह बात पंचायत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने बूटा सिंह को बुलाया और उनके आगे दो शर्त रख दी। उन्होंने कहा, या तो उस लड़की को घर वापस भेज दे या फिर उस लड़की से शादी कर ले। बूटा ने सोचा कि उसे वापस भेजना ही सही रहेगा। उन्होंने जैनाब के लिए लाहौर जाने का बंदोबस्त किया था। जिस दिन जैनाब को लाहौर जाना था, उसी दिन उसने बूटा के सामने अपना दिल खोल के रख दिया। उसने बूटा से कहा कि अगर आप मेरे लिए रोज बस 2 रोटी का इंतजाम कर दे तो मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। जैनाब के दिल की बात सुनते ही बूटा ने भी उसके प्यार को मंजूरी दे दी थी। अगले ही दिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे। 1 साल के भीतर ही जैनाब बूटा के बच्चे की मां बनी। वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी बूटा के नाम कर चुकी थी। बूटा की जिंदगी सही चल रही थी। अब वह पिता बन चुके थे। सब हंसी खुशी चल रहा था। तभी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने तय किया कि वह दंगे के कारण अपने परिवारों से जुदा हो गए लोगों को वह उन तक पहुंचाएगी। जल्दी इसकी सूची तैयार की गई। इस सूची में जैनाब का भी नाम था। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार से मिलने की चाह के कारण वह अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान लौट गई थी। जैनाब के जाने से बूटा की जिंदगी एक बार फिर से वीरान हो गई थी। चूंकि जैनाब ने बूटा से वादा किया था कि वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, इसलिए वह हर दिन
उसके आने का इंतजार करते थे। धीरे धीरे जब वक्त बीतता चला गया तो उन्होंने तय किया कि वह अपनी पत्नी को खुद लेकर आएंगे। इसके लिए वह संबंधित अधिकारी के ऑफिस गए। वहां वह पाकिस्तान जाने की विनती कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्हें अधिकारियों ने वीजा नहीं दिया। मजबूरन बूटा ने तय किया कि वह मुसलमान बनकर पाकिस्तान जाएंगे। बूटा पूरी तरह से एक मुसलमान का हुलिया बना लिया। अगले कुछ ही दिनों में वह पाकिस्तान पहुंचने में सफल रहे। वह सबकी नजरों से बचते बचाते जैनाब के गांव नूरपुर पहुंच गए, लेकिन जैनाब के घर वालों ने उन्हें उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया। उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक करते हुए पुलिस को सौंप दिया। बूटा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान आने की असल वजह बताई। बूटा की बातों पर यकीन करके जैनाब को कोर्ट में बुलवाया गया। वह जैनाब के मुंह से सच सुनना चाहते थे। जैनाब जब कोर्ट पहुंची तो वह हर तरफ से अपने परिवार वालों से घिरी हुई थी। कोर्ट के सामने उन्होंने बूटा को पहचानने से इनकार कर दिया था। यह बात सुनकर बूटा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माना जाता है कि जैनाब ने ऐसा पारिवारिक दबाव के चलते किया था। कोर्ट ने बूटा को वापस लौटने का फैसला सुनाया। बूटा सिंह यह सहन नहीं कर पाया और एक चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उनके पास से एक खत मिला था। उसमें लिखा था कि उनकी आखिरी इच्छा यह है कि उन्हें जैनाब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए। वह चाहते थे कि उनकी कब्र पर ही सही, पर किसी बहाने से जैनाब उनसे मिलने आती रहे। बूटा का यह खत पढ़कर सभी की आंखें नम थी। सारी दुनिया उसको सलाम कर रही थी। बूटा अब नहीं थे, लेकिन उनका प्यार अमर हो चुका था। बाद में उनके प्यार की शहादत को देखकर उन्हें शहीद मोहब्बत कहकर बुलाया जाने लगा था। बूटा सिंह उन चंद नामों में से थे जिन्होंने अपने प्यार के लिए सारी हदें तोड़ दी। बूटा की कहानी को सुनने वाला हर कोई प्रभावित हो जाता है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गदर इनकी ही कहानी से प्रभावित मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी बूटा सिंह की प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।